1,000 यूरो इनाम मेरी तरफ से। 1,000। ठीक है, ये हो गया, रिकॉर्ड में आ गया। अब हम दोबारा लगा रहे हैं इसको ताकि कंफर्म हो जाए। वो बात तो अब नहीं याद आ पा रही, मगर और भी बातें थी हैं बहरहाल जो मैंने करनी है। हाँ, अच्छा क्यों? अच्छा, बहरहाल बात ये है कि आप कह रहे हैं कि चुप रहो, ठीक है, चुप। अब यहाँ से बात शुरू हुई है। आप कह रहे हैं, मैं अपने समझने के लिए कह रही हूँ, और एमडीओ आप लोग जितना भागते हो इन रिकॉर्डिंग से, ये लोग उतना आप लोगों के ख़िलाफ़ यूज़ करते हैं इसको आंखों में आंखें डालकर फेस करो और इसका जवाब दो इनको। ऑफ कोर्स हम किसी के जवाब दे नहीं, लेकिन अपने लिए इसको समझो। अच्छा जी, चुप हो जाओ। कोई एक तो कोई कहीं अल्लाह कहते हैं फहाशी छुपाओ। ठीक है, मैं क्यों चुप रहूं? अल्लाह कहता है कि अडल्ट्री यानी कि फहाशी को छुपाओ। जब गलत जैसे हो रहा है, कोई अफेयर चल रहा है, ये गलत गलाजतें तुम कर रहे हो, कभी जुल्म। एक मिनट, वेट, फहाशी को छुपाओ। तो नसीर शाह, जिसका नाम शैंडी शाह था, और शैंडी जो एक शराब का नाम होता है जो उनके ऑफिस और गाड़ी से मिली थी, तो वो क्या था? वो फहाशी नहीं थी? उसको नहीं छुपाना चाहिए था? ओके, मजलूम को नहीं कहा कि चुप रहो कि उसके साथ जो जुल्म हुआ है। बात यह है कि फहाशी को छुपाओ, इसके अलावा जो जुल्म हुए हैं वो तुम जुल्म जाहिर कर सकती हो। ठीक है। अगर समझ नहीं आई किसी को, तो बात यह है कि फहाशी को छुपाओ, लेकिन इसके अलावा अगर कोई जुल्म हुआ है तो तुम उस जुल्म को जाहिर कर सकती हो। प्यारे हजूर ने ये बोला है। तो बकायदा फोरम पे जाके जाहिर होना होता है जुल्म। ठीक है, लेकिन तुम उस जुल्म को जाहिर कर सकती हो, मगर तुम्हारी जो कंप्लेन है वो शुड बी फाइल्ड थ्रू अ प्रॉपर फोरम। जो जमात का इंटरनल सिस्टम होता है उसके अंदर प्रॉपर जो है वो उस फोरम के ऊपर आनी चाहिए। अब बेसिकली केटू खान, हम इनके सवालों के जवाब देने के पाबंद नहीं हैं। वो तो हम तबलीग कर, हमसे मुराजे की सॉरी एमडी भाई, प्लीज़ गुस्सा ना करना। जमात अहमदिया पाबंद नहीं है, कटहरे में नहीं खड़ा कर सकते ये, लेकिन जाहिर है उन्होंने मेहदी को माना है तो जाहिर तबलीग उनके ज़िम्मे है। अच्छा, अब प्यारे हजूर ने बोला कि ऑफ कोर्स अडल्ट्री को छुपाना चाहिए, और अगर कोई जुल्म हुआ है तो तुम उस जुल्म को जाहिर कर सकती हो, लेकिन तुम्हारी कंप्लेन थ्रू प्रॉपर चैनल फाइल होनी चाहिए। और यहाँ पर ऑफ कोर्स वो जो है वो कज़ा बोर्ड के ज़रिए फ़ाइल होनी चाहिए। सबको पता है कि जमात का एक इंटरनल सिस्टम है जिसको कज़ा का नाम है। अब यहाँ पे ध्यान में रखें, और प्लीज़ मैं ये कह रही हूँ कि वो जो होती है ना, वो वाली ऐनक लगा के नहीं सोचें कि हमने जो है वो बेचारी निदा को इंसाफ दिलवाना है। आप लोगों से भी सवाल होगा इस बारे में कि जो बात वो सही कर रहे हैं उसको एक्सेप्ट कर लें। अब यहाँ पर जो है वो निदा साहिबा कह रही हैं कि अगर मेरे साथ जुल्म हुआ है तो आप मुझे कह रहे हैं चुप कर जाओ, तो प्यार सकती हो, लेकिन थ्रू प्रॉपर चैनल। हाँ, जिसके लिए दरख्वास्त देनी पड़ती है। और ये आँख में कहा, हाँ, जिस जो सही तरीके से, मतलब पूरे तरीके से उसकी दरख्वास्त दी जाती है, कज़ा बोर्ड में उसकी प्रॉपर दरख्वास्त दी जाती है। यहाँ पर मुझे अब तक जो बात समझ आई है, बिल्कुल इंसाफ से कहूँगी कि निदा साहिबा ने कज़ा बोर्ड में अपनी ओके, कुरान और हदीस और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो अमल था वो तो यही कि दो
बातें हैं उसको फिल्म ने इग्नोर किया और लोगों को भी कहा जो केस ठीक है, जो इस तरह की बातें हैं उसको इग्नोर किया जाए। और उन्होंने अपने जो है वो साथियों को भी एडवाइस हाँ, उन्होंने अपने साथियों को भी यही मशवरा दिया, यही एडवाइस किया जो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ उस ज़माने में थे कि ऐसे मामलात को छोड़ दो। को कहा सब करो सिवाय इसके कि दोनों फरीक तस्लीम करने वाले हों। सिवाय इसके कि दोनों फरीक तस्लीम करने वाले हों। ठीक है, क्योंकि आवाज़ बहुत, उन्होंने कहा है कि हाँ ठीक है। उसने कहा कि आप मुझे कह रहे हैं चुप हो जाओ। तो प्यारे हज़ूर ने कहा है कि अगर किसी का दिल दुखता है तो मैं हजूर भी कह सकती हूँ, लेकिन मुझे आदत पड़ी हुई है, मैं क्या करूँ। उन्होंने कहा है कि हाँ, एडल्ट्री को छुपाने को कहा गया है, तुम ये कर सकती हो, लेकिन उसके लिए आपको वाली तो बात ही नहीं है इसमें। अगर इग्नोर करना तो इन पर सजाएं क्यों हैं? है कि वहाँ पर हो सकता है उसके पास जो है वो गवाह ना हो। देखो दोबारा, वो गवाह ना होना एक अलग बात है, लेकिन रेप के अंदर तो जिस चीज़ गवाह के नहीं चाहिए गवाह ना हो होते। कोई इग्नोर बंदा करो। कहे कि मेरे साथ जुल्म हुआ है, उसके लिए कौन से गवाह चाहिए इस्लाम में? उन्होंने कहा है कि तुम अपनी जो तुम्हारे साथ जुल्म हुआ है तुम उसको जाहिर कर सकती हो, लेकिन एज पर कुरान और टीचिंग ऑफ नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कुरान और हदीस, हज़रत सल्लम का जो अमल था, कि जो इस किस्म की बातें उसको फिल्म ने इग्नोर किया और लोगों को भी कहा जो केस आए भी उनको कहा सब करो सिवाय इसके। ठीक है, जो मैंने किया था वो सही था कि कुरान और हदीस और उनके अमल से ये चीज़ साबित है कि जो इस तरह की बातें हैं उनको सरफ नज़र करो, साइड में कर दो। झूठ झूठ, ये भी झूठ है। ये भी निकाल के दिखाए मुझे कुरान और हदीस से कहीं। जो इस तरह की बातें हैं, मतलब फहाशी वाली बातें हैं, अभी देखो ना, जो वो रिकॉर्डिंग है वो से कोई गुनाह हो ना मुझसे, यानी मेरी जात से, तो उसको मुझे अयान नहीं करना चाहिए लोगों के ऊपर, बढ़ चढ़ के तारीफें करके बयान नहीं करना चाहिए। ये तो एक अलग बात है, लेकिन एक कज़ा बोर्ड है ना, कज़ा बोर्ड की तरफ इशारा किया है। सजा बोर्ड है, तो फिर इसकी सजा जो है किसी के साथ रेप की सजा तो मौत है, दे सकती है जमात। नहीं, जो जमात के डोमेन में है वो तो देती है। फिर भाई जमात फिर के कोई इस्लामी तरीका नहीं हजरत साहब का, आपके कैसे खान साहब, आपके हजरत साहब यहाँ पर तब से कुरान और हदीस पे झूठ बोल रहे हैं माजत के साथ, लेकिन कुरान और हदीस रसूलुल्लाह के बाद हमारे लिए ये हद आखिर है, हमारी ये डेड लाइन है।
इन्होंने झूठ बोला है अभी तक। मिर्जा मसूद अहमद साहब ने जितनी बातें अभी कोरोना रिलीज के हवाले से की झूठ बोली। आगे चला। दूसरी बात है कि वो अतीक साहब आप जो कह रहे हैं ना स्कॉटलैंड यार्ड ने माफ़ कर दिया, हम उस पर भी आएंगे। वो क्या हुआ है वो अलग चीज़ है, ठीक है। ओके, अब तक जो है उन्होंने जो है अजहर साहब ने बिल्कुल क्लियर कहा है उसको कि ठीक है तुम जा सकती हो लेकिन तुम प्रॉपर चैनल जाओ। लेकिन कुरान और हदीस में नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी अपने लोगों को मतलब अपने लोगों को सरफ नज़र करने को कहा है इन चीज़ों से। कि दोनों फरीक जो हैं वो तस्लीम करने वाले हों। अब यहाँ से वो बात आई थी कि यहाँ पे वो निदा ने कुछ कहा है, उसके बाद उन्होंने वो वाली जो हदीस की तरफ बात की है। अगर मैंने जो सबूत दे दिए हैं वो तो क्लियर कट है, आप माने या ना माने। कुछ बात नहीं है। आज ने ये नहीं कहा था कि सबूत क्या है। ठीक है, वो कह रहे हैं कि मैंने जो सबूत दे दिए हैं, वो कह रहे हैं सबूत की बात नहीं है। हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये नहीं कहा था कि सबूत क्या हैं। उन्होंने कहा था कि अगर दूसरी पार्टी उन एलिगेशंस को और उसको डिनाई करती है सेकंड पार्टी तो बात नहीं मानी जाएगी। ये मुझे लगता है मैंने पहले थोड़ा सा नहीं समझा था कि अगर सबूत क्या है। उन्होंने ये बात नहीं की थी सबूत क्या है, उन्होंने कहा कि अगर दूसरी पार्टी मना कर देती है। लेकिन अगर अब यहाँ पर फ़र्क आ जाता है, अगर एडल्ट्री हुई है तो फिर यहाँ पर ये बात समझ आ जाती है, और अगर रेप हुआ है तो इसका मतलब है कि दूसरी पार्टी तो मना ही करेगी। आसिफ ने फरमाया कि दूसरा तस्लीम करता है, उसने कहा मैं तस्लीम नहीं करता। आसिफ ने उसके ऊपर आगे कोई पेशकश नहीं की। तो इसमें तो मैं तो नहीं कर सकता। वो कहते हैं अच्छा, अब रज़ा साहब ने कहा, प्यारे हज़ूर ने कहा कि मैं तो यही कर सकता हूँ, मतलब उनके पास वो यही कर सकते हैं कि अगर दूसरा फरीक नहीं मान रहा तो उन्होंने कहा है कि हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दूसरे फरीक से पूछा और जब वो नहीं माना तो उस प्रोसीजर को आगे नहीं चलाया। ये तो तो फिर उन्होंने कहा मैं तो यही कर सकता हूँ। मेरे घर में चोरी हो और मैं जाकर थाने में दरखास्त दूंगा जी मेरे घर में चोरी हो गया, तो पुलिस वाले कहें पहले हम चोर से पूछेंगे, अगर वो मान रहे कि मैंने चोरी किया तो फिर हम करेंगे आगे। तो चोर के पास गए तो उसने कहा मैंने तो चोरी की नहीं, लो जी गाली खत्म हो। अब अगर वही आपका ये बात है कि अगर चोर ने कह दिया है कि मैंने चोरी नहीं की है तो प्यारे हजूर क्या कर सकते हैं इससे ज़्यादा? वो पूछ ही सकते थे ना, फांसी तो नहीं लगा सकते थे उसको। अच्छा आगे चलते हैं। कि जो मैंने आपको आयतें भेज दी हैं, अल्लाह ये कहते हैं कि जब जुल्म हो, ज्यादती हो तो इंसाफ के लिए चाहे तुमने अपने माँ बाप के खिलाफ गवाही देनी हो तो गवाही दो। अच्छा ये वाली बात तो सबको समझ आ गई होगी। अब मुझे ऐसा लग रहा है जैसे प्यारे हजूर और निदा साहिबा बिल्कुल अलग अलग ट्रैक्स पे चल रही हैं। प्यारे हजूर को कुछ ना कुछ पता होगा लेकिन दिमाग नहीं मान रहा इस बात को कि 5 साल की बच्ची के साथ, लेकिन अगर वो एडल्ट्री थी वो उसको एडल्ट्री की तरह कर रहे थे। ओके, अब वो गवाही की बात कर रही है निदा। ऑफ कोर्स निदा को इतनी वाकफियत नहीं हो सकती है जितनी प्यारे हजूर को है, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। बिल्कुल सही बात है। अच्छा जी, लेकिन जी अगर आप लोग अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखना चाहते हैं तो आपको खुली दावत है। यहाँ पर हम बगैर किसी उसके, क्योंकि ये एक बनाया हुआ है कि पता नहीं क्या चीज़ है, हवा है, तो मैं इसको खुद सुनना चाहती हूँ और समझना चाहती हूँ। तो लेकिन इस दौरान अगर हम बात करेंगे तो अगर आप अपना रखना चाहते हैं बेशक मैसेजेस में रखें, बेशक ऊपर आके रखें, इसमें कोई मसला नहीं है। लेकिन अगर कोई आकर ऊपर सिर्फ गंद उछालने के लिए आना चाहता है और सिर्फ अपनी बुग्ज निकालना चाहता है तो प्लीज़ उससे इज्तनाब बरतें। माना जा रहा हो, लेकिन साथ ये भी है कि माँ बाप के खिलाफ
मेरा हक कोई नहीं मारा जा। एक मिनट, ये पीछे थोड़े से जुमले कुछ मिक्स हुए हैं। मैं तो नहीं कर सकता। नहीं कि जो मैंने आपको आयतें भेज दी हैं, अल्लाह अल्लाह ये कहते हैं कि जब जुल्म हो, ज्यादती हो, तो इंसाफ के लिए चाहे तुमने अपने माँ बाप के खिलाफ गवाही देनी हो तो गवाही दो। वही नहीं हो क्या? ओके, इस बात में भी कोई नहीं है दो राय कि अगर जुल्म हो, ज्यादती हो, तो तुम्हें अपने माँ बाप के, अपनी फैमिली के खिलाफ खड़ा होना, हो जाओ खड़े। इसके अंदर जो है वो प्यारे हजूर का क्या कसूर है? अस्सलाम वालेकुम सफिया बाजी। आपसे सवाल करना है। वो हमने उसकी 2-3 दफ़ा पूछ के रिकॉर्डिंग कर ली है, तो वो नहीं, फिर अगर वो खान खान साहब ले आई साहब तो 5,000 तो मैंने पहले कहा था, बट अब जितना इनका कॉन्फिडेंस है, मैं इनको 2,000 मेरी तरफ से भी ले लेंगे। अच्छा, 2000 क्या? पाउंड पाउंड 2000 पाउंड। और बिलाल आपकी तरफ से क्या? 1000 क्या? यूरो है उनकी तरफ से। एक ही कर लो ना। तो 1,000 यूरो है। देखेंगे मेरी तो इतनी औकात है कि मैं देखो, 1,000 1000 यूरो दे यूरो। सकता हूँ। इसके अलावा मैं ये कर सकता हूँ कि मैं माफी भी मांग सकता हूँ साथ कि हाँ मैंने ये बात, लेकिन अच्छा अच्छा बाजी, अगर ये ना हुआ, इसके हाँ, इसके साथ हम एक इनको और कहें काम कि ये करेंगे। भी ये बात एक दफा कैमरे ये ऊपर आके ये बात कर दें जो हमने की है ना, ये चाहे इसके ऊपर हाँ। 500 यूरो इनाम रखते हैं, ये इतने कॉन्फिडेंट है ना, ये कुछ छोटी बात तो नहीं। तो मैं कह रहा हूँ कि इसने रसूलुल्लाह के ऊपर रसूलुल्लाह में इल्जाम लगाया है, झूठ बोला है। देखो मेरी तो बात सुनो, वो तो मजाक की बात थी। 5000 और 1000 को छोड़ दो, और ये कान पकड़ने वाली बात भी छोड़ दो। यही बहुत बड़ी बात होगी कि हम लोग जो है मिलकर तमीज़ से बैठकर इस रिकॉर्डिंग को सुन रहे हैं, जो कि पता नहीं क्या चीज़ बनी हुई थी इतने सालों से। और अगर K2 ले आएंगे, K2 खान, तो आई विल बी वेरी वेरी थैंकफुल। केटो साहब अगर ये बाजी ना एक भी एक और बात है, एक और बात है। बिलाल भाई, छोटी सी बात मैं रख, सिर्फ एक मिनट, आखिरी बात मैं ये करता हूँ। केटो साहब ये हमें बता दें कि कितना टाइम लगेगा इस देश को ढूंढने में। एक दिन लग जाएगा, एक दिन में ले आएंगे आप? कल तक आप ले आएंगे इस हदीस को? ये रिकॉर्ड कर लें उनकी बात, कल तक ये हदीस ले आएंगे। कितनी भी बड़ी हदीस हो, कितनी भी बड़ी किताब में, मैं ले आऊंगा। एक दिन तो बहुत ज्यादा होता है। वो इतना कंफर्म्ड हैं तो जाहिर है उनको पता होगी, वो ले आएंगे। क्या हो गया? रिकॉर्डिंग में K2 खान, ये जो रिकॉर्डिंग है ना, एक छोटी मैं अपनी एक एक मनो अन यूट्यूब पे लगाती होती हूँ। जी बेटा, हाँ, शेर तो खुदा। एक बात मैं भी कर, यही कह रहे हैं कि क्योंकि मिर्जा मसूद अहमद साहब ने कह दिया तो होगी। फिलहाल उनका इतना ही है बस। जी अच्छा बाजी, इस पे मैं एक और बात रख दूँ। जब इनको हदीस ना मिले तो ये हमारे पास आ जाए, हम इनको सही हदीस देंगे जो इसके बिल्कुल बरक्स बात कर रही है कि किसी के साथ ज्यादती हुई और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गवाह भी नहीं देखे, सिर्फ उस औरत की गवाही पर सजा सुना दी। तो जिस दिन ये निकाल रहे हैं ज्यादती वो हुई हदीस, थी या एडल्ट्री हुई थी? ज्यादती जिना बिल जबर। अच्छा, नहीं 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 नहीं, ठीक है। जाती नहीं हुई थी, जाती नहीं हुई थी। उसने खुद किया था वो काम। नहीं 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 बिलाल भाई, वो जिना बिल जबर की भी हदीस है, वो आपको नहीं पता? वो हमने निकाली है ना। उस औरत के साथ हुई तो किसी और बंदे को पकड़ के आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास वो ले गए, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सिर्फ उस औरत की गवाही पे उस बंदे को सजा सुना दी। तो वो जो दूसरा सहाबी जिसने किया था ना, वो फिर उठ के कहा नहीं नहीं या रसूलल्लाह, ये हम मुझसे हुआ है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर उस बंदे को बरी ज़िमा किया और जिस बंदे ने वो काम किया था उसको सजा दी। तो ये बताता है, अच्छा अच्छा, मतलब ये कि एक्सेप्ट कर लिया था मुलजिम ने। जी जी, बट ये बताता है कि सिर्फ एक औरत की गवाही पर भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिना बिल जबर की सजा दी थी। ये नहीं बोला था कि जी सबूत क्या है, या उसने कसम उठाई थी या नहीं उठाई थी, ऐसा कुछ भी नहीं है। ठीक है, आगे देखते हैं। बात यह है कि जब कोई जुल्म हो,
जहाँ पर कोई डिसएग्रीमेंट हो, when someone's rights are snatched away. Along with this, it also says regarding mother and father that जाना हो, लेकिन साथ ये भी है कि माँ बाप के खिलाफ मेरा हक कोई नहीं मारा जा रहा। 36 साल मेरे नहीं मारे गए। बहुत अच्छा हुआ ना जो मेरे साथ हुए। मारा गया। वो कह रहे हैं कि तुम्हारा हक, ये हमने सुन चुके हैं कि तुम्हारा हक मारा गया 36 साल तक, लेकिन तुमने अपनी आवाज़ नहीं उठाई, जो कि तुम्हें ज़रूर करना चाहिए था। तुमने 36 साल आवाज नहीं उठाया। हाँ? जो तुम्हें उठाना चाहिए था। नहीं उठाया तो ठीक है, यही गलती है ना मेरी। बात में ये जो बात है ना, इसके बाद ये जो शरीयत बच्चा नहीं जी, नहीं, अल इस्लाम पे है। ओके, यहाँ पर ये बात हुई है कि शरीयत रिक्वायर्ड करती है। मेरी भाई करो, ठीक है। इस वाली बात के ऊपर टेस्टिमनीज की ज़रूरत है। शरीयत इसको मांगती है, टेस्टिमनी को। ये जो शरीयत बच्चा नहीं जी, नहीं, अल इस्लाम पे है। मैंने इस्लाम पे निकाल दिया। मेरे पास है। हाँ, तो फिर आप अपनी वेबसाइट ठीक करें। चाहे वो मर्द हो या औरत, जब इस्लाम में है तो गलत है, फिर तो इसमें मौजूद है। चाहे वो मर्द हो या औरत, नहीं करता ना। अच्छा, चाहे वो मर्द हो या औरत, अगर दूसरी पार्टी गिल्टी प्ली नहीं करती है तो नहीं वो कुछ हो सकता। 4 गवाह चाहिए, अडल्ट्री में, रेप में नहीं चाहिए। पहली बात ये कि उस बात में 4 गवाह है, ठीक है। अडल्ट्री में वो कह रहे हैं इस बात के ऊपर 4 गवाह चाहिए। अब इस पे बहस हो रही है, अडल्ट्री है वो। ठीक है, 4 गवाह ये अडल्ट्री नहीं है, ये रेप है। बात तो समझना। दूसरी बात होगी रेप। अगर अच्छा, वो कह रहे हैं अच्छा मेरी बात तो सुनो। अब यहाँ पर हमें ये भी तो देखना होगा ना, मार्जिन देना होगा कि वो उसकी चच्चा हैं। एक बाप अपनी बेटी से बात कर रहा है, उसको समझा रहा है। कहते हैं कि मैंने रेप किया, अगर एक आदमी आया आपके पास, मैंने रेप किया एक औरत को, आपसे मैंने पूछा औरत से पूछो, अगर वो कहती है कि हाँ तो फिर इसकी बात मानी जाएगी, नहीं तो इसकी बात नहीं मानी जाएगी। अच्छा, अब यहाँ पर उन्होंने जो हदीस बोली है कि एक आदमी कहता है कि मैंने एक औरत को रेप किया है। अब मुझे बात असल समझ चाहिए कि वो आदमी कह रहा है कि मैंने ये गलत काम किया है, तो आज़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं कि पहले उस औरत से पूछो कि वाकई उसके साथ ज्यादती हुई है, और अगर वो मानेगी तो ठीक है, नहीं तो उसका क्लेम रिजेक्ट हो जाएगा। ये वाली बात तो ठीक है। वाह जी वाह, वाह जी वाह, क्या बात, क्या बात। फॉल्स देखो, अगर पुलिस जो है ना चित्रौल मार के, मेरी बात सुने ना। अब ये जो नीचे भाई बैठा था, इसने क्या कहा था, कौन सा केस खोलें, किसके ऊपर बात करें? ज़ैनब मुंतहा जाती है पुलिस स्टेशन, या उसके वालिदैन जाते हैं। नहीं, मुंतहा नहीं गई, वो आदमी गया। सुन तो लेना, आप समझो इस बात को। नहीं, इसको वाइस वर्सा कर ले, छोड़ दे। वाइस वर्सा तो नहीं बोला ना प्यारे हुजूर ने। सुन तो ले। चले जी, वो आदमी गया, आदमी ने कहा कि मैंने फलां मुंतहा बच्ची का रेप किया, माज़अल्लाह। तो पुलिस वाले कहते नहीं ऐसे तो नहीं ना होता। अब हम जाएंगे उन लोगों के पास और उनसे पूछेंगे आपने रेप किया है भाई, उस बच्ची का आपने रेप किया है? वो कहेंगे नहीं हमने तो नहीं किया, हम तो ऐसे ही बैठे हुए थे फारग, ऐसा तो कोई बात नहीं है। नहीं बिलाल, ये गलत समझे हो आप। इंसाफ हो गया। बिलाल गलत समझे हो, बिलाल सच्ची में गलत समझे हो। यहाँ पर वो ये बता रहे हैं कि अगर कोई आदमी कहता है कि मैंने गलत काम किया है तो उस बात पर सजा नहीं होगी। ना, गलत काम में रेप। क्यों लफ्ज बदल रही हैं? रेप किया है। अगर कोई आदमी कहता है तो मैंने रेप किया है, तो पहले जाके विक्टिम तो सजा हो जाएगी क्या?
या विक्टिम कहता है कि मेरे साथ रेप हुआ है, जैसे कि ये अगर लड़की विक्टिम है, कहता है कि ये जैसे आदमी कि था ही नहीं, जैसे कि निदा नसर है, ये कहती है कि मेरे साथ रेप हुआ है, तो पहले उस आदमी से पूछा जाएगा उसने किया? हाँ भी तुमने किया नहीं था। बात ऑपोजिट है। दोनों अगर वो बातें आदमी हैं, कहता है कि हमारे मैंने पास किसी दोनों को, केस है। नहीं नहीं नहीं, हमारे पास सुन फर्क है लेना दोनों में। वो, अब कैसे फर्क, सुन तो ले। हम्म, निदा नसर के साथ रेप हुआ है, वो उसका यही क्लेम है ना, उसका यही क्लेम है ना, उसके साथ रेप हुआ है, बोले ना। अच्छा, अच्छा हाँ, नहीं, उसका क्या क्लेम है कि उसने रेप हुआ है उसके साथ, या उसने रेप किया है किसी को? उसका क्लेम है, विक्टिम का क्लेम है, विक्टिम का। हाँ। अब हमारे पास एक मिसाल आ गई विक्टिम की, और एक मिसाल हमारे पास मिर्जा मसरूर अहमद साहब की बताई हुई है। दोनों केसेस में ये हुआ कि एक में एक बंदा खुद जाकर कहता है कि मैंने रेप किया है, और एक में एक बंदा कहता है कि मेरे साथ रेप हुआ है। तो क्या रिक्वायर्ड है अकॉर्डिंग टू मिर्जा मसरूर अहमद? दूसरे बंदे की गवाही, जिसने रेप किया हो या जिसके साथ रेप हुआ हो। दोनों जब तक मुत्तफिक नहीं होंगे, जब तक दोनों का इजमा नहीं होगा इस बात के ऊपर कि वो माने कि मैंने रेप किया और वो माने कि मेरे साथ रेप हुआ है, तब तक कोई हद नाफज नहीं होगी। ओके, ये देख लें आप। ये अभी जो जुमला मैंने लगाया था ना, प्ले किया था, वहां पर ये बात नहीं हुई। हाँ, अभी जो मैंने प्ले किया वहां था, पर क्या? क्या हुआ माँ? अभी जो मैंने लगाया था ना, उसमें उन्होंने ये बात कही है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में जाके किसी ने कहा कि मैंने रेप कर दिया है। अभी भी ये बहुत मिसाल सारे किसको दी लोग जा जो रही है? साइकोलॉजिकल, उसको बच्ची को दी जा रही है। ये बच्ची को, और वो बच्ची को कहती मेरे साथ क्या हुआ है, रेप। ठीक है, अब चले आगे। अब मुझे ये बताओ कि आजकल के ज़माने में जो फॉल्स एक बारे जुर्म होता है, एक बाले जुर्म, उसके ऊपर सजा होती है? क्या आजकल के दौर में क्या? आजकल के दौर में बहुत सारे लोग जाते हैं और वो कहते हैं हमने ये जुर्म किया है। हाँ, क्या शुरू में ये होता था कि अगर किसी ने एक बाले जुर्म कर लिया है तो उसको सज़ा हो जाती थी, लेकिन अब जो है उसको जो है ना नहीं सज़ा होती है, पूरी तफ्तीश की जाती है, क्योंकि ऐसे केसेस हुए तफ्तीश हैं तो कि लोग ठीक जो होती है, आ रही है। नहीं, लोग फंस जाते हैं। पहले एक बाले जुर्म के ऊपर अब सज़ा नहीं होती, क्योंकि फॉल्स एक बाले जुर्म बहुत होता है, अब नहीं होती। अमेरिका में आप यूट्यूब पे जाके देखो, बहुत सारे ऐसे वाक़यात हुए हैं, लोगों ने एक बाले जुर्म किया है और उन्होंने वो जुर्म किया ही नहीं था, कोई पागल था, कोई कुर्क था, तो उन्होंने जो है पूरा तफ्तीश की थी और फिर 28 साल बाद वो जेल से रहा हो गया। देखें, मुझे नहीं पता कि इसकी क्या सेंस है, क्या बात आपने अभी की है। जो मेरा जो कंसर्न है ना, वो है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले से। नंबर वन तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में एक हदीस उन्होंने बयान की है कि ये हदीस है कि एक आदमी रसूलुल्लाह के पास आता है और वो कहता है कि या रसूलुल्लाह मैंने फलां या मैंने ज्यादती की। जिन लोगों को लिख रहे हैं ना डीएनए का, डीएनए जो है ना इतने साल रहता नहीं है, ठीक है, जिस्म में, और डीएनए ये नहीं बताता कि एडल्ट्री हुई है या कुछ हुआ है या रेप हुआ है, तो इसलिए हम यहाँ पर ये बात नहीं कर सकते। ओके, हम दूसरी तरीके से लेते हैं, अभी फ़िलहाल हम इस चीज़ को छोड़ते हैं।
बिलाल देखो, यहाँ पर देखो, सोचो कि अखबारों में आता है, ये सच्चे वाकयात हैं, ये यूट्यूब के ऊपर है, अखबारों में आता है कि माँ को तो बताया होगा, माँ करवा देती। माँ का जो करेक्टर है वो बड़ा डिफरेंट आया है भाई सामने, वो भी नॉर्मल माँ नहीं है। मिर्जा ताहिर अहमद की बेटी, मिर्जा ताहिर अहमद साहब की बेटी की बात कर रहे हैं ये, चौथे खलीफा की बेटी की बात कर रहे हैं ना केटू खान साहब। हाँ, वो अभी हम उसका भी नहीं बात करें, लेकिन ये वाली जो बात है ना, मुझे ऐसे समझ आई है कि आप क्या किया, लोगों ने जो है ना वो अखबारों में आया कि फलां शख्स का मर्डर हो गया है और ये चीज़ है, ये चीज़ है, ये चीज़ है, ऐसे हो गया। एक बंदा था, वो गया पुलिस स्टेशन और उसने कहा मैंने मर्डर किया है, उसको सज़ा हो गई। उसके बाद जो है वो 28 साल के बाद उसको, या पता नहीं कितने एग्जैक्ट याद नहीं मुझे, उसको जो है वो रिहाई मिली, क्योंकि कुछ ऑर्गेनाइजेशंस ने देखा कि वो जो असल मुजरिम था वो डीएनए तो उसका कहीं और से निकल आया। तो ये वाली बात मुझे जो अभी अभी हजूर ने कही है, वो ये समझ आई है मुझे। बाजी इस पे मैं कुछ कह सकता हूँ? नहीं जाहिर है, बोलो, सारे बोलो। बाजी मसला ये है, देखें, ये पहली तो बात है कि ये उन्होंने कहा कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक शख्स आया हाँ, जो कि बकौल इनके सहाबी थे, ठीक है, और उन्होंने कहा कि मैंने ये काम किया, ठीक है। तो आपको भी पता है यहाँ पे जो कोर्स